हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। ये एंटन चेखोव की 3 पार्ट सीरीज का थर्ड और लास्ट पार्ट है। आज मैं आपको इनकी एक और फेमस शॉर्ट स्टोरी की समरी बताऊंगी जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मेरी वन ऑफ माय फेवरेट शॉर्ट स्टोरी है एंटन चेखोव की। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। उसका नाम है द बेट। ये चिल्ड्रंस के लिए भी बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी है। बहुत अच्छा मैसेज देती है ये शॉर्ट स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है बैंकर से। एक बैंकर है, वो अपने रूम में वॉक कर रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं और उनको 15 ईयर्स पहले, 15 साल पहले की एक पार्टी याद आती है। उसमें बहुत सारे लॉयर्स, जज, फिलोसोफर, राइटर्स, ये सब इनवाइटेड हैं। वो सब आए हुए हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट, क्लेवर लोग आए हुए हैं और उनमें आपस में एक बात को लेके बहुत चर्चा हो रही थी। कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट को लेके बहुत चर्चा हो रही होती है। तो जो बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, वो लॉयर्स हैं, वो कहते हैं कि लाइफ इम्प्रिजमेंट ज़्यादा अच्छी है। वो कैपिटल पनिशमेंट को इतना अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट को हटा देना चाहिए। लेकिन जो वो उस पार्टी में वो बैंकर हैं, वो होस्ट कर रहे हैं इस पार्टी को। वो कहते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो ज़्यादा अच्छी है लाइफ इम्प्रीजमेंट से। क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट में आप इंसान को एक बार में मार देते हो, लेकिन लाइफ इम्प्रीजमेंट में वो इंसान धीरे धीरे तड़प तड़प के मर रहा होता है। तो जब आपने किसी को मारना है तो आप एक ही बार मार दो, क्यों उसे तड़पा तड़पा के मारते हो। तो वो कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे करके एक एक करके सब लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। तो वहाँ पर एक लॉयर है, उनके पास जब ये बात आती है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। तो उसमें वो कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट इतनी अच्छी नहीं है, लाइफ इम्प्रिजमेंट ज़्यादा अच्छी है। तो जब बैंकर ये सुनते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है और उन बैंकर में और लॉयर में इस बात को लेके बहुत आर्गुमेंट हो जाती है, बहुत आर्गुमेंट हो जाती है और उनमें इतनी आर्गुमेंट बढ़ जाती है। तो जो बैंकर होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट इतनी अच्छी लगती है तो क्या आप लाइफ इम्प्रिजमेंट में रह सकते हो, आप पूरे लाइफ किसी प्रिजन में रह सकते हो। कहते हैं हाँ, मैं रह सकता हूँ। तो जब उनमें इतनी बढ़ जाती है तो वो जो बैंकर होते हैं वो बेट लगाते हैं कि अगर आप लाइफ इम्प्रिजमेंट में रहे तो मैं आपको $2 मिलियन का प्राइज मनी दूंगा। तो उनमें बेट लग जाती है। तो कहते हैं अगर आप 3-4 साल भी किसी प्रिजन में रह लिए ना तो भी मैं आपको ये प्राइज मनी दे दूंगा। तो जो लॉयर होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं पूरे लाइफ इम्प्रिजमेंट में ही रहूँगा। मतलब 15 साल की लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है तो मैं 15 साल ही उसमें प्रिजन में रहूँगा। तो रूल्स वगैरह सब बता दिए जाते हैं कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर आपको कोई सामान मंगाना है तो आप लिख के देंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे और आपको कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो जो बैंकर होते हैं वो अमीर होते हैं, तो उनके वहाँ पर उनके नीचे अंडरग्राउंड उन्हें एक रूम दिया जाता है लॉयर को, और उसमें एक खिड़की होती है, बेड होता है, बस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, किताबें दी जाती है पढ़ने को, कुछ नहीं दिया जाता उन्हें। तो जो फर्स्ट उनको ये 1870 से लेके 1885 तक की लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है। इतने साल आपको इसमें रहना है। तो 1870 से लेके 1885 तक वो उसमें रहते हैं। तो ये टाइम पीरियड तय किया जाता है। तो जो फर्स्ट ईयर होता है उस प्रिजन का, उस इम्प्रिजमेंट का, फर्स्ट ईयर में उसके लॉयर के रूम में से पियानो की आवाज़ आती है। दिन रात पियानो बजने की आवाज़ें आती हैं। और सेकेंड ईयर में पियानो बजने की आवाज़ें कम हो जाती हैं। वो क्लासिक बुक्स मंगाते हैं तो वो पढ़ते हैं। ऐसे करते करते 6th ईयर आता है। जो 6th ईयर का लास्ट मिड हो जाता है, 6th ईयर जो होता है वो हाफ पास भी हो जाता है। तो उसमें जो उनको पढ़ने का बहुत चस्का हो जाता है लॉयर को, वो बहुत सारी बुक्स मंगाते हैं और अगले 4 ईयर्स यानी 10 साल होते हैं, अगले 4 साल में वो 600 वॉल्यूम्स बुक्स पढ़ चुके होते हैं, 600 वॉल्यूम्स पढ़ चुके होते हैं बुक्स की। तो इतना उनको पढ़ने का चस्का लग जाता है। तो उसके बाद वो ऊपर एक बैंकर को एक नोट लिखते हैं। वो कहते हैं कि माय डियर गेलर, ये लाइन मैंने आपको लिख के दी है और इसको मैं अलग अलग लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूँ और आप किसी से चेक करवाइए। अगर ये गलत हुआ, इसमें कुछ भी गलती हुई तो मैं अपनी हार मान लूँगा, और अगर ये सही हुई तो आप बुलेट से 2 फायर करना, गन से 2 फायर करना, जिससे मुझे पता लगे कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो चेक करवाते हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं निकलती, वो गन से 2 फायर कर देते हैं। ऐसे करते करते 15 ईयर्स हो जाते हैं। तो जो बैंकर होते हैं वो इतने अमीर भी नहीं रह पाते। वो कहते हैं कि
अब जो ये लॉयर है 15 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं नेक्स्ट डे, और ये बाहर आएगा, इसको $2 मिलियन मुझे देने पड़ेंगे, ये तो अमीर हो जाएगा। और अभी ये 40 इयर्स का ही है, तो ये शादी कर लेगा और ये अमीर हो जाएगा और ये एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएगा, और मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊँगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास अब इतना पैसा है नहीं। तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं इसको मार दूँ और ऐसा दिखाऊं कि उसी में मर गया, उसने सुसाइड कर ली। तो वो जाते हैं नीचे कि इसको पिलो से इसका मुंह वगैरह दबा दूंगा जिससे ये मर जाए। तो जो लॉयर होते हैं वो उस टेबल पे लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो वहाँ पे उनके आगे एक लेटर लिखा होता है, उस लेटर में लिखा होता है कि बुक्स के थ्रू मैंने हर चीज़ देख ली, हर चीज़ पढ़ ली, हर चीज़ जी ली। मैंने माउंटेन्स देख लिए, मैंने वैलीज देख ली, मैं फॉरेस्ट में घुमाया, और जो चीज़ें लाइफ में आपको खुशियाँ देती हैं मैंने वो सब चीज़ें बुक्स के थ्रू जी ली हैं। अब मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो ये जो ये मटेरियल चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स गुड होते हैं, इनका कुछ यूज़ नहीं है लाइफ में। जो डिवाइन साल्वेशन होता है यही मेन चीज़ है। और जिस लाइफ में हम जिन पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने जो मेन हमारा पर्पस है लाइफ का वो तो हमने छोड़ दिया, उसके तो हम जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हम जी नहीं रहे, और हम लाइफ के पैसों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। और बहुत ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो मेन डिवाइन सल्वेशन है, जो मेन गॉड है, मेन जो पीस है, जो हैप्पीनेस ऑफ लाइफ है, उसके पीछे तो हम भाग ही नहीं रहे, और हम बेकार की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं कल 15 साल जो पूरा होने से कुछ घंटे पहले ही इस रूम से बाहर चला जाऊंगा, इस ट्रीटी को तोड़ दूंगा, इस रूल को ब्रेक कर दूंगा, और मैं ये शर्त हार जाऊंगा। अब मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, उसकी मेरी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है। जो चीज़ मुझे चाहिए, अब मुझे पता लग गया कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए और किससे मुझे ज़्यादा किससे मुझे असली हैप्पीनेस मिलेगी, किससे ज़्यादा असली खुशी मिलेगी। मैं उस चीज़ के पीछे अब जाऊंगा, अब मैं वो चीज़ लूँगा। अब मैं ये पैसे की अब कोई इतनी वैल्यू नहीं है। तो वो 15 नेक्स्ट डे वो भाग जाते हैं। तो जो गार्ड होता है, जब सुबह उठते हैं, ये बैंकर सुबह उठते हैं, तो उनको गार्ड बताता है कि वो जो लॉयर था वो भाग गया, उसने रूल ब्रेक कर दिया, वो बेट हार गया। तो वो लेटर उनको देते हैं बैंकर को कि ये लेटर उसके पास था। तो वो जो लेटर होता है वो बैंकर अपने लॉकर में सेव कर देता है, जिससे कि रूमर्स ना फैलें, उनके बारे में कोई बुरा भला ना कहे लॉयर के बारे में। तो वो अपने उसमें लॉकर में को सेव कर देते हैं। तो बस ये इसकी एंडिंग थी, और यही शॉर्ट स्टोरी थी। इसमें बताया है कि मीनिंग क्या है, हैप्पी लाइफ की मीनिंग क्या है, और मीनिंग क्या है लाइफ का, सीक्रेट क्या है हैप्पीनेस का, कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे खुश रहना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में कोई और स्टोरी लेकर आऊँगी, शॉर्ट स्टोरी नहीं होगी कोई। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो रोमांटिक नॉवल होगा एक, उसकी समरी बताऊँगी। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर गाइज।